हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ओके, और टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में मैंने इसेंशियल सिंगुलरिटी और रिमूवल सिंगुलरिटी ये मैंने डिस्कस कर लिया था। ओके, और आइए आज स्टार्ट करते हैं कि कोई सिंगुलरिटी हमारी पोल कब होती है। ओके, पोल के लिए here this series summation n varies from 1 to infinity z minus a to the power minus n consists of finite number of terms. Then z is equal to a is said to be a pole of order m of the function fz when m equal to 1 the pole is said to be simple. यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये समेशन n varies from 1 to infinity z minus a to the power minus n. ओके, एक्चुअल में ये लॉरेंट सीरीज की प्रिंसिपल पार्ट लिखी हुई है, ठीक है ना। मतलब कि अगर एफजेड के पास प्रिंसिपल पार्ट की फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म अगर मौजूद होते हैं तो उस केस में z इज इक्वल टू a जो हमारी सिंगुलरिटी होती है वो सिंगुलरिटी कैसी होती है, पोल होती है। ओके, और m इक्वल टू 1 के लिए पोल ऑफ ऑर्डर 1 मिलता है, मतलब कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सिंपल पोल मिलता है। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर 4 हैज ए पोल एट जेड इज इक्वल टू ए बिकॉज, अब देखो ये जो फंक्शन है ना इसको एक्सपेंड कर दो। साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ओके, तो जब इसे एक्सपेंड करोगे ना तो ये 1 अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर 4 और जेड माइनस ए का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड माइनस ए टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ओके, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पहला टर्म बनेगा 1 अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 जेड माइनस ए का होल क्यूब। ओके, अब देखो यहाँ पे ना z माइनस ए की निगेटिव पावर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में है ना तो उस केस में z इज इक्वल टू a जो सिंगुलरिटी है वो हमारी पोल बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, यानी कि z माइनस ए की निगेटिव पावर सिर्फ दो टर्म ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में z इज इक्वल टू a जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, पोल मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर एफ जेड है आपके पास, ओके, और लॉरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट मतलब जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म में मौजूद है तो उस केस में जेड इज इक्वल टू ए हमारी सिंगुलरिटी कैसी होती है, पोल होती है। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। थ्योरम है हमारा द लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोज ऑफ फंक्शन एफजेड इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। मतलब कि फंक्शन की जीरोज की जो लिमिट पॉइंट होती है ना वो हमारी किस प्रकार की सिंगुलरिटी होती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, the limit point of the poles of a function fz is a non isolated essential singularity। मतलब कि फंक्शन के पोल्स की जो लिमिट पॉइंट होती है ना वो हमारी कैसी होती है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ओके, ये दोनों ही थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलरिटी क्या होता है, आइसोलेट सिंगुलर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ओके, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है वो हमारी रिमूवल सिंगुलरिटी, ओके, और दूसरी टाइप जो है वो हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी, और तीसरी टाइप जो है वो हमारी पोल है। ओके, और जब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है तो फिर उसके आगे हम डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, तो ये तीनों सिंगुलरिटी का टाइप जो है इसके पहले मैंने जो डिस्कस किया था ना वो आपका एक्सपेंशन के फॉर्म में डिस्कस किया था। एक और तरीका है रिमूवल सिंगुलरिटी और पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी चेक करने का, ठीक है, तो वो आइए देखते हैं। तो पहली सिंगुलरिटी जो है वो है हमारी रिमूवल सिंगुलरिटी। तो रिमूवल सिंगुलरिटी के लिए होता क्या है कि अगर z इज इक्वल टू ए आपकी सिंगुलरिटी है ना
तो सिर्फ आप इतना कैलकुलेट कर लो, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफ जेड। अगर इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट आती है, तो उस केस में z इज इक्वल टू ए जो होगा वो हमारा कैसी सिंगुलरिटी होगी? रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। फॉर टेक वन एग्जांपल, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए। इस फंक्शन को प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है? z इज इक्वल टू ए पे। ओके तो सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू ए ही बनेगा। ओके तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है लिमिट z टेंडिंग टू ए एफ ऑफ z। ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ना तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा, मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। और जैसे ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, इसे एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करो। तो जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये 2z/1 आ जाएगा, और z की जगह पे जब a पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट भी है। इसका मतलब ये हो गया कि z इज इक्वल टू ए जो होगा वो हमारी कैसी सिंगुलरिटी होगी? रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। ओके, आइए दूसरी सिंगुलरिटी पोल के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर z इज इक्वल टू ए सिंगुलरिटी है तो सिर्फ आप इतना कैलकुलेट करो, लिमिट z टेंडिंग टू ए एफ ऑफ z। अगर इसकी वैल्यू इंफिनिटी आती है ना तो उस केस में सिंगुलरिटी हमारी कैसी मिलेगी? पोल मिलेगी। ओके, टेक वन एग्जांपल, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए। ओके, तो लिमिट z टेंडिंग टू ए एफ ऑफ z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे देखो, अगर z को a की तरफ अप्रोच करोगे ना तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगी। सो एफ जेड हैज ए पोल एट z इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना होगा कि लिमिट z टेंडिंग टू a एफ ऑफ z इज इक्वल टू इंफिनिटी के केस में क्या होता है कि हमारी जो सिंगुलरिटी होती है वो कैसी सिंगुलरिटी मिलती है? पोल मिलती है। ओके, so fz has a pole at z is equal to a. Moreover, the pole is said to be of order n if there are n terms in the principal part. मतलब अगर प्रिंसिपल पार्ट में fz की दो टर्म अगर एग्जिस्ट करती है तो दो ऑर्डर का पोल होगा, तीन टर्म अगर एग्जिस्ट करती है तो तीन ऑर्डर का पोल होगा। ओके, जस्ट टेक वन एग्जांपल, fz is equal to e to the power z minus a upon z minus a का होल स्क्वायर। ओके, तो 1 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो और e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिख दो, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ठीक है, जब इसे आप एक्सपेंड करोगे ना तो 1 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर 1 प्लस जेड माइनस ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ओके, तो अंदर इसे मल्टीप्लाई कर दो तो पहला टर्म बनेगा 1 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ओके, तो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप बस ये देखो कि जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर कितनी आई है। तो यहाँ पे दो टर्म आई है ना, इसका मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिल रहे हैं जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर, तो उस केस में हमारा पोल मिल जाएगा। और दो टर्म मिल रहे हैं तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 मिलेगा। सिंस देयर आर ओनली 2 टर्म इन द नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, दैट इज देयर आर ओनली 2 terms in the principal part of the function, hence the function has a pole of order 2. ओके, इसेंशियल सिंगुलरिटी की अगर हम बात करें तो इसेंशियल सिंगुलरिटी में लिमिट z टेंडिंग टू a एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एफ जेड पे z टेंडिंग टू a ऑपरेट करते हो, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में z इज इक्वल टू a हमारी कैसी सिंगुलरिटी होती है? इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ओके, just take one example, limit z tending to a e to the power 1 upon z minus a does not exist. Okay, so fz has an essential singularity at z is equal to a. आप z की जगह पे a को पुट कर दो, ठीक है ना। अगर आप z को a की तरफ अप्रोच कराते हो ना तो ये 1/0 बन जाएगा e to the power infinity, this is does not exist. ओके, सो इस केस में हमारी सिंगुलरिटी z is equal to a कैसी बन जाएगी? essential सिंगुलरिटी बन जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि पोल कब होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी कब होगी और रिमूवल सिंगुलरिटी कब होगी। ओके।